नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी 60 रुपए का ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में वो आपको 30 से 35% का रिटर्न आसानी से दे सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे बट हम साथ में फंडामेंटल एनालिसिस करके भी देखेंगे कि किस तरीके से एक टेक्निकल से हम एक सिग्नल को फंडामेंटल फ्रंट पे भी कंफर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में आप इस चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हमारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर उनका एडवांटेज मिल सके। जैसे कि अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पीटीसी इंडिया का वीकली चार्ट लगा रखा है एंड इस वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि ये स्टॉक नवंबर 2017 से लगातार एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को एक्सपीरियंस कर रहा था एंड अभी जुलाई 2020 में इस स्टॉक ने ये जो बेयरिश ट्रेंड लाइन था या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट किया एंड उसके बाद एक अच्छी रैली इसने विटनेस करी एंड उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया है स्टॉक में एंड एग्जैक्टली जो एरिया या फिर जो लाइन प्रीवियसली रेजिस्टेंस का काम कर रही थी दैट लाइन फाइनली टर्न्ड इनटू सपोर्ट एंड एग्जैक्टली उसी लाइन के पास सपोर्ट लेके स्टॉक ने वापस एक रैली विटनेस करी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड अभी ये स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक का क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। देखते हैं अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें, ये वीकली चार्ट है तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक क्लियर डाउन ट्रेंड वाज एविडेंट इन दिस स्टॉक एंड इसके बाद ये देखिए एक डीप करेक्शन आया, यहाँ पे हम देख सकते हैं डीपेस्ट करेक्शन था एंड फाइनली रिकवरी एंड देन देयर वाज अनदर करेक्शन। तो ये पूरा का जो पूरा एक्टिविटी हुआ है यहाँ पे बॉटम पे, तो इसने एक परफेक्ट बॉटमिंग फॉर्मेशन फॉर्म किया है जिसको हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न के तौर पे जानते हैं। एंड इसमें बेसिकली क्या होता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेसिकली 3 ट्रफ कैरी करता है जिसमें जो मिडिल ट्रफ होता है वो सबसे डीपेस्ट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये मिडिल ट्रफ जिसको हम बोलेंगे हेड एंड ये आपका हो जाएगा राइट शोल्डर। तो लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। तो राइट शोल्डर के बाद यूजुअली ये जो पैटर्न है ये अपनी नेक लाइन, यूजुअली ये जो दो पीक्स हैं इन पीक्स को कनेक्ट करते हुए हमने नेक लाइन ड्रॉ करी है एंड यूजुअली ये पैटर्न का कंप्लीशन तब माना जाता है जब कोई भी स्टॉक कमोडिटी अपने नेक लाइन को ब्रेक करे। तो यहां तक अभी हम बोल सकते हैं कि एक प्रोबेबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है बट पैटर्न गेट्स इट्स कंफर्मेशन व्हेन द नेक लाइन इज टेकन आउट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये स्टॉक अपनी नेक लाइन जो है मैंने लाइन ड्रॉ करी इन दो पीक्स को कनेक्ट करते हुए डाउनवर्ड स्लोपिंग नेक लाइन है, इस नेक लाइन को क्रॉस करके एंड इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। अगर मैं इस चार्ट को जूम करूं तो आप देखोगे, ये लुक एट दिस, अगर खाली ये वाले पोर्शन पे हम फोकस करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि स्टॉक एक परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। यूजुअली जब कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होता है तो कप की जो डेप्थ होती है उसके इक्वल ही नेक लाइन ब्रेकआउट के बाद टारगेट देखने को मिलता है। ये बात तो हो गई टेक्निकल फ्रंट की। अगर मैं खाली प्राइस की बात करूं तो प्राइस में आप देख सकते हो एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड को रिसेंटली स्टॉक ने अपना इनवैलिडेट किया है एंड उसके बाद से स्टॉक लगातार हायर लोज लगाना शुरू कर चुका है। तो अभी हम देख सकते हैं कि स्टॉक परफेक्टली अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है विच इज प्लेस्ड अराउंड 65। तो आने वाले दिनों में अगर ये स्टॉक 65 के ऊपर होल्ड करता है तो हम इसमें अच्छा खासा अपसाइड रैली देख सकते हैं। अब ये अपसाइड रैली कितना होगा, कहां तक जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम प्राइस की बात कर रहे थे, अगर हम कुछ एक टेक्निकल इंडिकेटर्स या ओसिलेटर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने दो टेक्निकल टूल्स अप्लाई किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 14 पीरियड का वीकली चार्ट पे मैंने आरएसआई लिया है एंड यूजुअली आरएसआई का रीडिंग कभी भी जब 60 के ऊपर होता है, जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आरएसआई जब जब 60 के ऊपर जाता है तो मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है या फिर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हम ये वाले फेज में देख सकते हैं कि आरएसआई वाज कंटिन्यूसली होल्डिंग अबव 60 एरिया। तो आप देख सकते हो क्या स्ट्रॉन्ग रैली स्टॉक ने विटनेस करी थी। सिमिलर एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे कि आरएसआई इज होल्डिंग अबव 60। तो आने वाले दिनों में ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा एक और इंडिकेटर मैंने यूज किया है चार्ट पे विच इज
MACD स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ मैंने यूज किया है। तो MACD पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हो कि MACD 0 के ऊपर यानी कि पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है अलोंग विद द बुलिश क्रॉसओवर, यानी कि MACD पॉजिटिव टेरिटरी में है, दैट रिप्रेजेंट्स अप ट्रेंड। MACD ना सिर्फ पॉजिटिव टेरिटरी में है बट ऑल्सो इट्स होल्डिंग अबव इट्स सिग्नल लाइन, यानी कि अपनी सिग्नल लाइन के ऊपर भी है, जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड MACD एक इतना पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर है, सिग्नल जो एक बार जनरेट कर देता है तो उसका सिग्नल इतना इजीली इनवैलिडेट नहीं होता। जैसे कि हम देख सकते हैं पास्ट में ये MACD ने यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर दिया था एंड आप देख सकते हो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली विटनेस की थी। MACD की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि MACD एक बार जब पॉजिटिव ट्रेंड कंफर्म करती है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ट्रेंड फिर आने वाले कई दिनों तक इंटैक्ट रहता है। तो सिमिलर सिचुएशन अभी यहाँ पे भी है कि MACD इज होल्डिंग अबव सेंटर लाइन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड को मार्केट ने इनवैलिडेट किया है एंड दूसरा अभी अभी इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है। एंड अगर हम देखें इसका जो राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर इज ऑल्सो टेकिंग शेप ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश नेस को रिप्रेजेंट करते हैं ये स्टॉक में। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब इसके बाद हम कुछ दूसरे टूल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है। तो ये जो अंटायर डाउन ट्रेंड हुआ था मार्केट में, ये देखिए ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द हाई ऑफ 130.45 व्हिच वाज प्लेस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर इन 2017। ओके, एंड इसके बाद ये इसने लो लगाया था जो कि था अराउंड 32.40 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020। तो इस पूरे डाउन ट्रेंड के ऊपर मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो अभी ये स्टॉक अपने 23.6% रिट्रेसमेंट के ऊपर परफेक्टली होल्ड कर रहा है। एंड अगर हम बात करें रिट्रेसमेंट की तो 23.6% के बाद जो अगला रिट्रेसमेंट लेवल बनता है दैट इज अराउंड 38.2 विच स्टैंड्स नियर 69.85। एंड इसके बाद जो मेजर रिट्रेसमेंट होता है 50%। 50% इज नॉट अ फिबोनाची नंबर बट ये 50% दो पॉइंट्स के बीच का सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर उसको देखें और आने वाले दिनों में अगर ये स्टॉक 50% करेक्शन डाउन ट्रेंड का विटनेस करता है तो इजीली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक 81 को टेस्ट कर सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम स्टॉक का थोड़ा सा हिस्ट्री देखें, जैसे कि हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्राइस देखें, तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है, मैंने ये जो चैनल एक मार्क किया है, इस चैनल से हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है अराउंड 80, इसने बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं डाउन ट्रेंड आया था तो 80 के आसपास इसने कंजेक्शन दिखाया था। एंड इसके बाद जब 80 को ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा डिप देखने को मिला था। एंड अगेन दिस 80 एरिया वर्कड एज ए रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए एक बार 80 को क्रॉस किया तो अगेन इट वर्कड एज ए सपोर्ट। यहाँ पे देखिए 80 ने फिर से रेजिस्टेंस का काम किया एंड यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस तरीके का मोमेंटम एंड ट्रेंड डेवलप हुआ है उसके हिसाब से इजीली ये स्टॉक 80 तक जा सकता है। इसके अलावा दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लगाया है, ये देखिए मैंने एक दूसरा फिबोनाची टूल यूज किया है जिसको हम फिबोनाची प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यूजुअली ये 3 स्विंग पॉइंट्स को कंसीडर करता है। तो यहाँ से मैंने स्विंग लो को एंड ये स्विंग हाई को कनेक्ट किया एंड देन ये स्विंग लो से मैंने अपसाइड रैली कहाँ तक एक्सटेंड होगी ये प्रोजेक्ट किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये करंट ऑनगोइंग जो बुलिश मूव है, जो अभी रिसेंटली 45 के आसपास से जो बुलिश मूव स्टार्ट हुई है, ये बुलिश मूव अगर अपनी प्रीवियस बुलिश मूव जो कि ये थी बिल्कुल एग्जैक्ट लो से, यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके विच वाज अराउंड 32 एंड 32 से 61 तक का जो रैली हुआ था, ठीक है, इसके इक्वल अगर ये रैली करता है 45 से अगर इसके इक्वल रैली करता है तो इसके अकॉर्डिंग भी जो 100% एक्सटेंशन का टारगेट बनता है दैट इज समवेयर अराउंड 7415। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक बेस्ड ऑन दीज टेक्निकल डेवलपमेंट्स ये स्टॉक इजीली 74 एंड 80 एरियाज को टेस्ट कर सकता है।
ये तो बात हो गई टेक्निकल टूल्स की या फिर टेक्निकल एनालिसिस की। अगर हम इसमें थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस ऐड कर दें तो यहाँ पे कुछ एक और पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ज्यादा इन डेप्थ फंडामेंटल्स में नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल्स की हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने ये पीटीसी स्क्रीनर डॉट इन पे पीटीसी का फंडामेंटल डेटा यहाँ पे ओपन किया है। तो इसमें बेसिकली एक तो हम ये देख लेते हैं कि स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है। तो स्टॉक का बुक वैल्यू आप देख सकते हो 145 है, यानी कि मार्केट में स्टॉक अभी 64 रुपीज का ट्रेड कर रहा है एंड इसका बुक वैल्यू 145 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्टॉक के प्राइस और बुक वैल्यू की बात करूं तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, विच इज ए वैल्यू बाइंग वी कैन से। अगर बुक वैल्यू और प्राइस को आप कंपेयर करते हो तो आप ये कह सकते हो कि ये स्टॉक आपको चीपर रेट पे मिल रहा है, यानी कि सीधी सीधी बात है, 1.5 रुपए वाली चीज आपको 60 पैसे में मिल रही है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, यानी कि स्टॉक कितना अर्न करता है और उसके बदले में कितना प्राइस हमें पे करना पड़ रहा है, यानी कि प्रीमियम ओवर अर्निंग। तो ये स्टॉक अपने अर्निंग के 4.6 टाइम्स अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आज के टाइम पे आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को कहते हुए सुना होगा कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबोट है, हाईली ओवर वैल्यूड है, मतलब कि मार्केट इतना बढ़ चुका है कि अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, मतलब कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड हो चुका है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ओवरबोट हो चुका है। बट क्या इस ओवरबोट मार्केट में हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हो या फिर स्लाइटली चीपर प्राइस पे मिल रहे हो? तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो ये स्टॉक हमें काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। अगर मैं अभी निफ्टी की वैल्यूएशन की बात करूं तो प्रोबेबली ये 40 टाइम्स के आसपास होगा, यानी कि निफ्टी के जो अर्निंग्स हैं उसके 40 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है अभी। मतलब निफ्टी के अर्निंग से मेरा मतलब ये है कि निफ्टी 50 में आने वाली जो सारी कंपनीज है, अगर उन सारी कंपनीज की अर्निंग को जोड़ दिया जाए तो अभी हम निफ्टी का वैल्यूएशन करें तो हमें पता चलेगा कि ये 40 के आसपास होगा, जो कि एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है। इंडिया का हिस्ट्री अगर हम पास्ट का देखें तो 28 के ऊपर कभी भी मार्केट टिक नहीं पाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि इतने लंबे समय तक मार्केट 28 के पी के ऊपर टिक पा रहा है। अगर ये स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक अपनी अर्निंग के केवल 5 गुना ज्यादा पे हमें मिल रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक चीप अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इट स्टैंड्स एट 2.21। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा चिंता का विषय है, बट कंपनी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस केस में हम इसको वी कैन से एक्सेप्टेबल है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 16.2% है। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग कई बार लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि शुरू से हम ये पढ़ते आए हैं कि जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कम होगी वो कंपनी फंडामेंटली अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं होता। यूजुअली जो कंपनीज प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं उन कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग यूजुअली हमें कम ही देखने को मिलती है। मैं अभी कह रहा था कि दिस कंपनी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट फिर भी प्रमोटर होल्डिंग इसमें 16.2% दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल लार्जेस्ट होल्डर है जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। दैट्स द रीजन 16.2%। बट इस कंपनी के केस में हम कह सकते हैं इट इज ए प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, तो एक्सेप्टेबल है ये चीज भी। अब ईपीएस की हम बात करें तो ये कंपनी का ईपीएस 12.4 है, यानी कि ये कंपनी सालाना 12 रुपए कमाएगी। एक ऐसा बिजनेस जो हर साल आपको 12 रुपए कमा के देगा, वो बिजनेस केवल 64 रुपीज पे मिल रहा है। यानी कि आज आप 64 रुपीज पे कर रहे हो एंड बाई चांस ये कंपनी लाइफ लॉन्ग अगर इसी तरीके की अर्निंग करती रही तो लाइफ टाइम आपको 12 रुपए कमा के देगी, विच इज जस्टिफाइड। एंड इसको अगर मैं कंपेयर करूं अर्निंग से तो केवल मेरे को 4.67 टाइम्स ही ज्यादा देना पड़ रहा है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से हम बात करें तो ये स्टॉक हमें ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे जैसे कि ये चार्ट आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंपली पीई रेशियो का चार्ट लगा दिया है। ये 5 इयर्स का पीई रेशियो है। अगर मैं 5 इयर्स के पीई रेशियो की बात करूं तो इसका जो एवरेज है वो 6.9 रहा है। तो अगर ज्यादा बड़ी बात ना करते हो, हम सिर्फ ये अज्यूम करें कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपने 5 ईयर के पीई एवरेज को अगर टेस्ट करता है तो भी क्या रेट ये इजीली अचीव कर देगा। तो करंटली हम ये माने कि स्टॉक आने वाले
दिनों में अपनी अर्निंग मेंटेन करेगा 12.4 के आसपास। मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा हूँ, एकदम रियलिस्टिक रिलेवेंट बात कर रहा हूँ। जो सिचुएशन अभी चल रही है कंपनी की, अगर इसी सिचुएशन को आने वाले कुछ दिनों में कंपनी मेंटेन करती है, यानी कि अगर कंपनी अपना 12.4 का ईपीएस मेंटेन कर लेती है एंड स्टॉक प्राइस अगर अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए 5 ईयर के पीई मेडन को या पीई एवरेज को टेस्ट करने आता है, तो इजीली 6.9 टाइम्स को पीई जो कि 5 ईयर्स का मेडन है उसको टच करेगा, तो भी ये स्टॉक इजीली 85 रुपीज को हिट कर सकता है। तो फंडामेंटल फ्रंट पे भी उसी एरिया को स्टॉक जस्टिफाई कर रहा है जो एरिया अभी अभी हमने टेक्निकल बेस्ड देखा। तो अब हमें पता चल गया कि टेक्निकली स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो हम फंडामेंटल्स को भी ये स्टॉक जस्टिफाई कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो एट व्हाट रेट वी शुड बाय। तो पर्सनली मेरा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है उसके हिसाब से मैं हमेशा ये देखने की कोशिश करता हूं कि व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस। देखिए, ट्रेडिंग में एंट्री फाइंड करना इज नॉट अ बिग डील, बट एग्जिट फाइंड करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो एग्जिट को ध्यान में रखते हुए मैं ये मानता हूं कि बाय चांस स्टॉक जिस तरह का मोमेंटम या जिस तरह का स्ट्रक्चर स्टॉक ने अभी तक विटनेस किया है, अगर उसको मेंटेन ना कर पाए एंड बाय चांस स्ट्रक्चर को इनवैलिडेट कर दे, तो व्हाट शुड बी माय एग्जिट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अभी ये जो रिसेंट लोज लगाए हैं स्टॉक ने, ये जो रिसेंट लोज हैं, इट कैन बी यूज्ड एज ए स्टॉप लॉस। मैं फिर से एक बार मार्क कर देता हूं इस एरिया को। ये देखिए, ये जो एरिया है, दिस एरिया कैन बी यूज्ड एज ए स्टॉप लॉस। तो ये एरिया कितना निकल के आता है ये भी हम देख लेंगे। तो ये एरिया जो हमारा निकल के आया, इट इज अराउंड 57। यानी कि अगर मैं ये स्टॉक में कंसीडरिंग करंट डेवलपमेंट्स बाइंग का डिसीजन लेता हूं, तो व्हाट शुड बी माय स्टॉप लॉस? माय स्टॉप लॉस शुड बी 57 रुपीज। तो अब क्वेश्चन ये आता है, शुड आई बाय इट नाउ और शुड आई वेट? अब देखिए, दो सिचुएशन है, दो तरह की एंट्री हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि कई बार लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं। तो जैसे कि ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो प्रीवियस स्विंग हाई जो था वो 63.80 था एंड अभी रिसेंटली स्टॉक ने 63.80 को ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट के बेस पे अगर देखें हम, तो ये स्टॉक में अराउंड 64 एंट्री की जा सकती है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 64 एंड 57 के बीच का डिफरेंस है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। बाय चांस जो डेवलपमेंट है ये इनवैलिडेट हो जाती है, स्ट्रेटजी डजंट वर्क, तो हाउ मच आई विल बी लूजिंग? तो इस केस में 7 रुपीज पर शेयर आई एम गोइंग टू लूज। तो उस सिचुएशन में मेरे को ये पूछना है, इज इट अफोर्डेबल फॉर मी? अगर मैं पर शेयर 7 रुपए का रिस्क लेने को तैयार हूं तो मेरे को ये ट्रेड करना चाहिए। अगर मेरे लिए 7 रुपए पर शेयर का रिस्क अफोर्डेबल नहीं है तो आई मस्ट अवॉइड दिस ट्रेड। बट इसमें दूसरी चीज मैं ये भी देखूंगा कि अगर मैं 7 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो व्हाट इज द पोटेंशियल गेन। तो इस केस में देखिए, हमारे दो पोटेंशियल टारगेट बनते हैं। एक तो बनता है 74, जैसे कि मैंने बताया था, मतलब देर आर टू पोटेंशियल टारगेट। टारगेट 1 है हमारा 74 एंड टारगेट टारगेट 2 है हमारा 81। तो ये दो टारगेट हैं। हमारी एंट्री अगर हम करते हैं 64 पे, तो एंट्री 1, अगर अग्रेसिव हो जाए हम, अग्रेसिव एंट्री बोलेंगे हम इसको, अगर हम अग्रेसिव हो जाएं एंड 64 पे एंट्री करें, तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा 57 का। तो अब मेरे को ये देखना है कि इसमें मेरा रिस्क कितना होगा। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो मेरा बन जाता है 64 माइनस स्टॉप लॉस, 7 रुपीज का रिस्क बनेगा एंड टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के हिसाब से मेरे को पोटेंशियल गेन कितना मिलेगा।
तो यहाँ पे मानते हैं कि अगर टारगेट 1 अचीव हुआ तो प्रोबेबल कितना गेन मिल जाएगा इस एंट्री के हिसाब से, एंड टारगेट 2 अचीव हुआ तो प्रोबेबल कितना गेन मिल जाएगा इस एंट्री के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो विल बी लूजिंग 7 रुपीज, टारगेट 1 अचीव हुआ तो विल बी गेनिंग 10 रुपीज, एंड टारगेट 2 अचीव हुआ तो विल बी गेनिंग 24 रुपीज। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए टारगेट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस करेंगे हम, एंड यहाँ पे हम टारगेट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस करेंगे। तो ये देखिए अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की हम बात करें तो टारगेट 1 के केस में हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होने वाला है वो 1.43 होने वाला है, एंड टारगेट 2 के केस में अगर हम बात करें तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 3.43 टाइम्स होने वाला है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो नॉट बैड, बट फिर भी पर्सनली मैं इस चीज को हमेशा फोकस करता हूं कि रिस्क मेरा जितना कम होगा मेरा टारगेट या मेरा रिवॉर्ड उतना ही अच्छा होगा। तो अब मेरे पास एंट्री करने का एक तो अग्रेसिव तरीका है कि मैं बिना कुछ सोचे समझे 64 पे बाय कर लूं। एक दूसरा तरीका यह है कि मैं थोड़ा वेट करूं। अब इसी चार्ट पे हम वापस आ जाते हैं कि जैसे कि ये डेली चार्ट है, अब मैं सॉरी ये वीकली चार्ट है, अब मैं वापस एक बार डेली चार्ट पे आता हूं। तो डेली चार्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाई क्या कोई पॉसिबिलिटी है एंट्री मिलने की। तो अगर डेली चार्ट की हम बात करें तो अभी देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, स्टॉक ने ये रेंज को ब्रेक किया है, ठीक है, एंड ये रेंज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो एरिया है 64 के आसपास ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस एरिया है, एंड यहाँ पे अगर प्राइस थोड़ा सा कूल डाउन होता है एंड बाय चांस इस एरिया को टच टेस्ट करने आता है तो टेक्निकल एनालिसिस में एक और कंसेप्ट है जिसमें हम मानते हैं कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो इस केस में जैसे कि हम देख सकते हैं जो एरिया प्रीवियसली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था दैट एरिया कैन सर्व एज ए सपोर्ट। तो आने वाले कुछ दिनों में अगर ये स्टॉक हमें 62 या 61 के एरिया में मिल जाए तो दैट विल बी अ गुड एंट्री। उस केस में भी क्या होगा, विल बी एंट्रिंग अराउंड 62 एंड 61, एंड हमारा स्टॉप लॉस फिर भी 57 ही रहेगा, ठीक है। बट अगर हम दूसरे केस में अगर हम कंजर्वेटिव एंट्री लेते हैं तो अगर हम एंट्री लेते हैं 62 पे, ये हमारी क्या होगी, कंजर्वेटिव एंट्री होगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा टारगेट तो वही रहेगा, टारगेट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अगर मैं 62 पे एंट्री लेता हूं तो मेरा जो रिस्क है वो अभी कितना हो जाएगा, केवल 5 रुपीज का रहेगा, एंड इन केस ऑफ टारगेट 1 हाउ मच आई विल बी गेटिंग, अगर टारगेट 1 अचीव हुआ तो मेरे को 12 रुपीज मिलेंगे, एंड टारगेट 2 मेरा अचीव हुआ तो आई विल बी गेटिंग 19 रुपीज। तो यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ टारगेट 1 व्हाट विल बी माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, टारगेट गेन डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, एंड फिर ये हमारा हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इजीली 2.4 times in case of target 1 and 3.8 times in case of target 2. So this is how we can plan our entry. That's it for now and I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी वीडियोज इस चैनल पे पोस्ट करूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आने वाले वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।